जो है वो मर जाएगा, कितना ऐश तक जाएगा, कितनी उसने अपनी जो है गर्दन को जितनी छुरी फेरनी है, कितना नुकसान पहुंचाना है। तो अब पुलिस इसको भी देख रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची का कसाई आखिरकार पुलिस की हिरासत में, कत्ल किसके कहने पे किया? 164 का बयान अदालत में होगा। पुलिस मुझसे बयान ले ही नहीं सकती। फवाद की नई गेम सामने आ गई है, जबकि डॉक्टर्स के मुताबिक फवाद अब सारी जिंदगी कभी बोल नहीं सकेगा। मुल्जिम हमारी सोच से भी ज़्यादा मक्कार और शातिर है। पुलिस ने फवाद के पुराने रिकॉर्ड्स भी मंगवाना शुरू कर दिए हैं। तमाम वारदात बड़ी ही प्लानिंग के साथ की गई। पुलिस के हाथ सबूत लग चुके हैं। फवाद की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री ने बहुत सारी हकीकतों को बेनकाब कर दिया है। वीडियो इंपॉर्टेंट इस वजह से है ताकि आपको इल्म हो सके कि हमारे माशरे में किस तरह के दरिंदे, किस तरह के कसाई रहते हैं। और ये जो कराची का कसाई है, जिसने अपनी ही फैमिली को इतनी दर्दनाक मौत दी है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इसकी जो दूसरी फैमिली है, जो कि इसकी वालदा, इसके भाई, इसकी भाभियाँ, इसकी बहन, वो मुसलसल इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। कराची में जी अपनी ही बीवी और अपनी 3 सगी बेटियों का कातिल जो कराची का कसाई है, उसको मुजरिम करार देने के लिए पुलिस जो है वो हर तरह से कोशिश कर रही है। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो बनता जा रहा है। फवाद ने 4 कत्ल कर दिए हैं और खुदकुशी की कोशिश करके उसने जो है इस केस को पलटाने की कोशिश की है, लेकिन उसने अपने आप को उतना ही नुकसान पहुंचाया, उतना ही मारा जिसमें उसकी ज़िंदगी बच पाए। और उसने अपने आप को तब नुकसान पहुंचाया, तब अपने आप को खुदकुशी की कोशिश की जब उसको पता था कि उसकी वालिदा जो है ऊपर आके, उसकी फैमिली ऊपर आके उसको बचा लेगी। और उसने जब बाकी लोगों को कत्ल किया तो दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन जब उसने अपने आप को मारने का ड्रामा रचाया तो उसने एक दरवाजे की कुंडी जो है वो खोल दी थी। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि अब इसके बाद वो पुलिस की कस्टडी में जाने के बजाय हॉस्पिटल पहुंच चुका है। एक खौफनाक किस्म की ये कहानी है। एक ऐसा दिन जो क़यामत से कम नहीं होगा कि बच्चे, यानी कि वो बच्चियां कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि उनको पैदा करने वाला बाप जो है वो आएगा और अचानक से छुरी से उनकी गर्दनें उड़ा देगा। अब जी फवाद ने हुमा के घर वालों से जो लाशों का पोस्टमार्टम ना करवाने की कोशिश की ताकि कम से कम सबूत जो है वो इकट्ठे हो सकें। फवाद को बहुत अच्छे से पता था कि मेरी फैमिली से तो कोई भी जो है वो मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। और आपने देख लिया कि इसी तरीके से हुआ। वो तो चीखती चिल्लाती भी रही हुमा, लेकिन नीचे से उनकी वालदा या भाभी ऊपर नहीं आई। अब हुमा की फैमिली में से कोई क्यों सामने नहीं आ रहा? हुमा की फैमिली आखिर कहाँ है? अगर किसी जानवर को भी कोई मारे ना तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लोग मदद करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो इंसानी जानें थी, 4 इंसानी जानों को कत्ल कर दिया गया। और हुमा की फैमिली पर पूरे के पूरे पाकिस्तान की नज़र है, लेकिन वो इस वक्त जो है बिल्कुल मंजर से गायब हैं। कभी वो मुख्तलिफ जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ के, चैनल्स पर बैठ के जो है कहानियाँ सुना रही होती हैं जो हुमा की बहन है और बहनोई के, जी वो बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ा अच्छा इंसान था। तो भाई बड़ा अच्छा इंसान था तो फिर कत्ल किसने कर दिया? बड़ा अच्छा इंसान था तो उसके अंदर ये इतनी नफरत कहाँ से आई? आप लोगों को सेंसिटिविटी का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि ये केस कितना सेंसिटिव है। हर बंदा जो है वो जस्टिफिकेशन दे रहा है, फवाद को बचाने की कोशिश कर रहा है। क्यों फवाद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि हम फवाद को बचाएं ताकि हर घर में एक फवाद पैदा हो। और अगर किसी की कसम पुरसी है, किसी के घर में रोटी का मसला है, पैसों का मसला है, तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं सारे लोग मिलके, या करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको इख्तियार मिल जाता है कि वो कत्ल कर दे अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी पूरी फैमिली को मार दे। ये नहीं होता। जिस माशरे में हम रहते हैं ये काबिल कबूल नहीं है। किसी भी माशरे में ये काबिल कबूल नहीं है कि हम एक दरिंदे को बचाने की कोशिश करें, उस पर जस्टिफिकेशन दें कि जी ऐसे हालात थे, इंसान इतनी जल्दी टूट नहीं सकता, जैसे मर्जी हालात हो। उसने अपने आप को कत्ल नहीं कर दिया, वो अपने आप को मार नहीं दिया, वो जिंदा है। और जिनको, जो बेचारों का कसूर कोई नहीं था, पैसे उसकी बीवी ने नहीं लिए थे, पैसे उसकी बच्चियों ने नहीं लिए थे, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। और जिसने कर्ज उठाया हुआ था, जो एक लैविश जिंदगी जी रहा था, वो आज जिंदा है। तो खुदा के लिए जस्टिफिकेशन मत दें। और जो हुमा की फैमिली मेम्बर्स हैं वो जाके मुख्तलिफ चैनल्स पे इस बात को पोर्ट्रे करने की कोशिश करें कि वो बड़ा ही अच्छा था, वो तो पता नहीं नेक पारसा था। कुछ खुदा का खौफ कर लें, 4 इंसानी जाने जा चुकी हैं। फवाद या हुमा के घर वालों ने लाशों का पोस्टमार्टम ना करवाने की कोशिश की ताकि इसके खिलाफ सबूत कम से कम मिल सके, जिसके बाद फवाद के खिलाफ एफआईआर भी नहीं कटवाई गई। और आखिरकार पुलिस को अपनी मुद्दत में एफआईआर जो है वो
काटनी पड़ी। इस बात से मेरा दिल फटता है, मेरा दिल खून के आंसू होता है। यकीन करें, मैं जब ये बात जितनी बार सोचती हूँ मेरी रूह कांप जाती है कि हुमा का ताल्लुक़ किसी फैमिली से है ना। वो फैमिली बैठ के मुख्तलिफ चैनल्स पे फवाद की तारीफ़ें कर रही है। हुमा गई है, उसकी 3 बेटियां गई हैं। क्या उसका कोई भी नहीं था जो अपनी मुद्दइयत में FIR दर्ज करवा सकता? मतलब कितनी तकलीफ़ दह सिचुएशन है। 1 हफ़्ता गुजर जाने के बाद आखिरकार बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हुई है। तफ्तीशी जो है उसका कहना है, तफ्तीशी हुकाम का, कि बीवी और बच्चों को तेज़ धार आले से कत्ल करने वाला मुलजिम फवाद जो है उसको गिरफ्तार किया गया है और जल्द ही उसका 164 का बयान जो है अदालत में लेकर जाकर करवाया जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि मुलजिम की जो वोकल कॉर्ड है वो बुरी तरह से मुतासर हुई है और डॉक्टर्स ने इस बात का ख़दशा भी ज़ाहिर किया है कि अब ये दरिंदा, अब ये घटिया नीच किस्म का इंसान जो है वो अब बोल नहीं पाएगा। अभी भी इसने जो बयान दिया था, ये लिख कर दिया था, टाइप करके दिया था, तो अब डॉक्टर्स ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि ये शायद अब बोल नहीं पाएगा कभी। आपको मैं बताती चलूँ कि कराची का इलाका मलीर, जहाँ पर शमसी सोसाइटी है, जहाँ पर इस दरिंदे ने, इस कसाई ने, कराची के इस कसाई ने, इस दरिंदे ने अपनी बीवी और 3 बेटियों को कत्ल किया था और पुलिस को मोबाइल पर लिखकर अपना इसने सारा बयान रिकॉर्ड करवाया था। इस इंतहाई इक़दाम की वजह इसने कहानी सुनाई है कि जी माली परेशानी है, कारोबार में मुस्तकिल नुकसान हो रहा है और मेरे घर में लड़ाई झगड़े रहते थे, मुझे बड़ा जो है प्रॉब्लम रहता था, कर्जदार बार बार मुझे कॉल किया करते थे और फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बीवी को भी मार दूँ, अपनी बेटियों को भी मार दूँ और उसके बाद मैं खुद जो है वो भी मर जाऊँ। और मैं आपको बताती चलूँ कि वीडियो कॉल करके अपने गले पर इसने छुरी फेर दी थी। इसने अपने भाई को भी वीडियो कॉल करके बता दिया था कि मैं ये कत्ल करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि क्या बात है उनके सऊदी अरब में मौजूद भाई की कि उन्होंने डायरेक्ट अपनी माँ को कॉल नहीं की, अपनी घर में मौजूद भाभी को कॉल नहीं की। पता नहीं कितनी कॉल्स कहाँ कहाँ की गई, लेकिन फवाद जो अमल करने जा रहा था वो बता चुका था। लेकिन ना किसी ने पुलिस को कॉल की, ना ही किसी ने फवाद की बीवी और बेटियों को बचाने की कोशिश की। पुलिस अब फवाद की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री और इन्वेस्टर्स के बारे में तफ्तीश कर रही है कि सारा मामला क्या है। क्या फवाद गला काटने के तरीके तो जो है इंटरनेट पर सर्च नहीं कर रहा था कि कितना गला काटना चाहिए, कितनी चीज़ें करेगा तो उसको जो है वो मर जाएगा, कितना एज तक जाएगा, कितनी उसने अपनी जो है गर्दन को जितनी छुरी फेरनी है, कितना नुकसान पहुंचाना है। तो अब पुलिस इसको भी देख रही है, उसके जो है इंटरनेट से चीज़ों को, उसके मोबाइल से हर चीज़ को, डेटा को हासिल किया जा रहा है कि क्या क्या उसने करने की कोशिश की थी। ये सारी रिसर्च उसने कर कर अपने ऊपर ये सारा का सारा अमल किया है। पुलिस ने मुलजिम की जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया था और उनके भी बयानात लिए जा रहे थे, डेटा हासिल किया जा रहा था। और उन्होंने कहा कि मुलजिम ने यह भी दावा किया था कि उसने एक इन्वेस्टर को अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद, अपनी बेटियों को कत्ल करने के बाद तस्वीर और वीडियोस भी बनाकर भेजी थी।